देव ने कहा, वही उनकी सबसे कमजोरी है। जब तक तुम उस पर वार कर सकते हो, हालांकि यह उन्हें मारेगा नहीं, यह उन्हें 10 सेकंड के लिए कमजोर कर सकता है, जिससे उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। उस समय ड्रैगन ब्लड छीनने का समय होगा। तुम्हारी ताकत के साथ हम इसे तुमसे बिल्कुल नहीं छीन सकते। कपिल ने ठंडी सांस ली। यह कोई शर्म की बात नहीं थी। देव की ताकत साफ दिखाई दे रही थी। वह ड्रैगन गॉड दायरे के किसी विशेषज्ञ को भी मार सकता था। वे उसके मुकाबले के नहीं थे, तो मना क्यों किया? मैं एक को रोक सकता हूं और तुम सब मिलकर बाकी दो पर हमला कर सकते हो, देव ने कहा। यह सुनकर सब दंग रह गए, फिर चुप हो गए। मैं सोच रहा था कि तुम हमें अंदर क्यों आने दोगे। तो तुम यह सब प्लान कर रहे थे? कुशल को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, अगर तुम अकेले होते तो मुझे डर है कि तुम इन तीनों मरकरी मिराज का मुकाबला नहीं कर पाते, हैं ना? तुमने सही अनुमान लगाया, देव हंसा। अगर इन लोगों को मरकरी मिराज को रोकना नहीं था, तो देव उन्हें अंदर क्यों आने देगा? यह तो बस एक मजाक था। कितना गहरा हृदय स्वभाव, कपिल ने भी कहा। देव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें ड्रैगन ब्लड चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए लाइट स्क्रीन खोल दूंगा और तुम अभी जा सकते हो। कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप हो गए। वे इतनी दूर आ चुके थे और ड्रैगन ब्लड लगभग पहुंच ही गया था। अब उन्हें हार मानने पर मजबूर करना? इन प्रतिभाशाली लोगों के मजबूत हृदय स्वभाव को देखते हुए उनके लिए ऐसा करना स्पष्ट रूप से असंभव था। अगर कोई बाहर जाने को तैयार नहीं है, तो बकवास बंद करो। देव ने कहा, मैं एक मरकरी मिराज को रोक लूंगा और तुम सब बाकी दो को रोक लो। जो भी मरकरी मिराज को पहले कमजोर करेगा, उसे ड्रैगन ब्लड छीनने का मौका मिलेगा। यह सबके लिए उचित है। भाई विवान की बात सही है। अगर भाई विवान को मदद की जरूरत है, तो मैं उनके साथ जा सकता हूं, अनमोल ने कहा। जरूरत नहीं है, देव ने अपना सिर हिलाया। तो फिर हम इस बार तुम पर भरोसा करेंगे, कुशल और कपिल एक साथ बोले। तो फिर शुरू करते हैं। देव के बोलने के बाद वह सीधे बाहर भागा। उसकी आकृति एक प्रकाश की किरण में बदल गई, मरकरी मिराज की ओर दौड़ती हुई। देव को हमला करते देख तीनों मरकरी मिराज ने एक साथ अपना सिर घुमाया और देव पर नजरें गड़ा दीं। जल्दी करो, देव चिल्लाया। कुशल और बाकी लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। आखिरकार यह सिर्फ देव का काम नहीं था, वे ड्रैगन ब्लड भी पाना चाहते थे, इसलिए उन्हें हमला करना पड़ा। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। कई आकृतियां दो लहरों में बंटकर बाकी दो मरकरी मिराज की ओर दौड़ पड़ी। यह मरकरी मिराज वाकई बेहद शक्तिशाली था, लगातार देव से टकरा रहा था और जमीन हिला देने वाली गर्जना कर रहा था। देव कदम दर कदम पीछे हटता गया, ऐसा लग रहा था कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, हमला करते हुए कुशल और कपिल और बाकी लोग भी देव की तरफ देखते रहे और मन ही मन सोच रहे थे, यह बदमाश इन तीन मरकरी मिराज से अकेले नहीं निपट सकता, इसीलिए उसने हमें अंदर आने दिया। हालांकि यह सोचने के बावजूद वे पूरी तरह निश्चिंत थे। हालांकि देव मरकरी मिराज का कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी वह उसे रोक सकता था और ऐसा करने से उनकी अपनी गति बढ़ जाती। अगर वे देव से पहले मरकरी मिराज के ग्लेबेला पर वार कर सकें, जिससे वह कमजोर पड़ जाए, तो वे ड्रैगन ब्लड को पहले छीन पाएंगे। पूरा हमला। कुशल ने दहाड़ते हुए अपना हाथ घुमाया और एक लंबी तलवार दिखाई। तलवार बिल्कुल काली थी, लेकिन उसका बाहरी किनारा चमकदार बैंगनी रोशनी से चमक रहा था, जाहिर तौर पर एक उच्च श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का हथियार,
और उच्च श्रेणी के बैंगनी स्वर्ण श्रेणी के हथियारों में एक उत्कृष्ट हथियार। ऐसे हथियार को केवल संत आत्मा श्रेणी ही दबा सकती थी। फुस। उसने एक ही तलवार के वार से, यहाँ तक कि ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करके, एक स्वर्ग को हिला देने वाली तलवार की रोशनी छोड़ी जो मरकरी मिराज की ओर फट पड़ी। उसी समय बाकी लोगों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सबसे तेज हमले किए, उनके मुंह में औषधीय गोलियां फेंक दी मानो वे बेकार हों। यह उनका मौका था, उनका आखिरी मौका, उनका एकमात्र मौका। अनमोल और बाकी लोगों ने भी कुछ नहीं रोका और अपनी पूरी ताकत से मरकरी मिराज को दबाने की कोशिश की। यहाँ सिर्फ देव ही था जिसे मरकरी मिराज कदम कदम पर पीछे धकेल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। छी! एक पल में देव ने अचानक मुंह में ताजा खून थूक दिया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हाँ हाँ, यह देखकर कुशल हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। विवान, तुमने खुद कहा था कि तुम सिर्फ एक मरकरी मिराज से निपटोगे। तुम्हें इसे रोकना होगा और हमारी लय को भंग नहीं करना होगा या अपनी ईमानदारी नहीं खोनी होगी। कपिल के होठों पर भी मुस्कान आ गई। अगर मैं लूजू के द्वार से निकलने के बाद ड्रैगन ब्लड पालूं तो मैं आज की सारी शिकायतें भूल जाऊंगा और तुम्हें कुछ इनाम भी दूंगा। देव कुछ नहीं बोला, बस सबको गंभीर भाव से देखता रहा, मानो उनके घमंड भरे शब्दों पर बेहद गुस्से में हो। और उसकी अभिव्यक्ति सभी ने पूरी तरह से आत्मसात कर ली। उनके दिलों में उपहास और भी गहरा होता गया। भाई विवान, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? केवल अनमोल ने देव को घायल देखकर भौहें चढ़ाई और दौड़कर वहां पहुंचने ही वाला था। जरूरत नहीं है, मैं इसे रोक सकता हूं, देव बोला और फिर से आगे बढ़ा और मरकरी मिराज से टकरा गया। यह देखकर अनमोल एक पल के लिए झिझका, आखिरकार आह भरी और मदद के लिए नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी के हमले और तेज होते गए और उनका भक्षण भी बढ़ता गया। पूरी गुफा पूरी तरह से तबाह हो गई। यह ठीक नहीं है, कपिल ने अचानक भौहें चढ़ाई और कहा, यह मरकरी मिराज और भी तेज होता जा रहा है। इन शब्दों पर बाकी सभी भी सिहर उठे, यह महसूस करते हुए। उन्हें अचानक पता चला कि जब वे इस मरकरी मिराज को घेरकर उस पर हमला करते हैं तो अपनी 50% शक्ति लगाकर वे उससे मुकाबला कर सकते हैं, और जब वे अपनी 100% शक्ति लगाते हैं तब भी वे उससे मुकाबला ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि उनकी अपनी शक्ति कमजोर हो रही थी, बल्कि मरकरी मिराज की शक्ति और मजबूत हो रही थी। यह समझकर सबकी नजरें अचानक देव पर टिक गईं। इसी क्षण देव के चेहरे का पीलापन अचानक गायब हो गया और कदम पीछे धकेले जाने का उसका भाव पूरी तरह से गायब हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें अभी अभी एहसास हुआ, देव ने शांति से कहा। उसके स्वर में व्यंग्य का एक संकेत था। सच कहूं तो उसे कपिल और बाकियों की समझबूझ इतनी कमजोर होने की उम्मीद नहीं थी। यह अफसोस की बात थी कि वे प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के प्रतिभाशाली माने जाते थे। ऐसी समझबूझ की क्षमता के साथ अगर वे स्टार डोमेन में होते तो कुछ भी नहीं होते। शुरू में देव ने सोचा था कि वे जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। देव स्वाभाविक रूप से उन्हें याद नहीं दिलाएगा। देव के लिए जितना ज्यादा वे खाएंगे, देव के लिए उनसे निपटना उतना ही आसान होगा। शुरू से आखिर तक देव ने उनके साथ बस दिखावा किया था। तुम्हें तो पहले से ही पता था। कपिल और बाकियों के चेहरे काले पड़ गए। स्वाभाविक रूप से देव ने शांति से मुस्कुराते हुए मरकरी मिराज के हमले को चकमा देते हुए धीरे से कहा, यह मरकरी मिराज थोड़ा खास है। ये प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत होगा।
प्रतिद्वंद्वी जितना कमजोर होगा उतना ही कमजोर होगा। मैं यह कह रहा हूं, तुम्हें समझना चाहिए, है ना? कमीने, कुशल ने दांत पीस लिए। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि देव को इस मरकरी मिराज का सामना करते ही कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब ऐसा लग रहा था कि देव मरकरी मिराज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, बल्कि वह मरकरी मिराज की ताकत को कमजोर करना चाहता था। अनमोल ने भी आह भरी। अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे आखिरकार समझ आ गया कि देव पहले घायल होने के बावजूद उसे मदद क्यों नहीं करने दे रहा था। क्योंकि अगर वह मदद करता तो मरकरी मिराज की ताकत बढ़ जाती। और देव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह बिल्कुल भी घायल नहीं था। पहले थूका हुआ खून और उसका पीला चेहरा पूरी तरह से बनावटी थे। विवान, तुम बहुत धूर्त हो, एक जीनियस गुस्से से दहाड़ा। उन्होंने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनकी आक्रमण शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी, इसलिए इस समय मरकरी मिराज स्वाभाविक रूप से भयानक रूप से शक्तिशाली था। इसके विपरीत देव के साथ यहाँ मरकरी मिराज शायद असामान्य रूप से कमजोर था। धूर्त, देव ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं धूर्त हूँ, बल्कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूँ। तुमने शतरंज का बहुत अच्छा खेल खेला। कपिल ने उदास भाव से कहा। जिस क्षण तुम झील की तलहटी में दाखिल हुए, तुमने उस विशाल काली मछली को भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे हमें यह समझने का समय मिल गया कि सफेद रोशनी हमें यहाँ तक पहुँचा सकती है। फिर इस जगह में प्रवेश करने के बाद तुमने हमारे लिए प्रकाश अवरोध खोल दिया, जिससे हम आगे बढ़ सके। आखिरकार तुमने कहा था कि तुम एक मरकरी मिराज को खुद रोक लोगे। ये सब इसी पल के लिए था। कपिल जितना ज्यादा बोलता गया, वह उतना ही ज्यादा उत्तेजित और क्रोधित होता गया, लेकिन साथ ही वह देव की गहरी चालाकी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। बाकी सबकी बात करें तो कपिल की बातें सुनकर उनकी समझ और भी साफ हो गई और देव के प्रति उनकी नफरत और भी बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि मैं शतरंज खेल रहा हूं, बल्कि ऐसा है कि तुम बहुत लालची हो। देव ने शांति से कहा। पहली बात, शुरू से आखिर तक मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें यह ड्रैगन ब्लड छीनने दूंगा। तुमने खुद अपनी जान की परवाह नहीं की और अंदर आने की जिद की। दूसरी बात, तुम्हें पता चला कि सफेद रोशनी अपने आप टेलीपोर्ट हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तीसरी बात, जब मैं झील की तलहटी में गया तो वह काली मछली दिखाई दी, मैं कैसे भागा नहीं। चौथी बात, हालांकि मैंने उस प्रकाश पर्दे को खोलने में तुम्हारी मदद की थी, तुम अपनी मर्जी से अंदर आए थे। अगर तुम उन चंद लोगों की तरह होते और आखिरी पल में अडिग रहते तो क्या जो अभी हो रहा है वह नहीं होता। पांचवा, मुझे पता था कि यह मरकरी मिराज विरोधी के हमलों से खुद को मजबूत कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तुम इस ड्रैगन ब्लड को छीनना चाहते हो और मैं भी। क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? बकवास। कुशल दहाड़ा। वे लोग इसलिए अंदर नहीं आए क्योंकि उन्होंने समय चूक दिया था। वे साफ तौर पर अंदर आना चाहते थे, लेकिन तुमने लाइट स्क्रीन बंद कर दी। सच में? देव ने सिर हिलाया। अगर उनमें तुम्हारी जैसी ताकत और बुनियाद होती तो अगर वे समय चूक भी जाते तो भी मैं उन्हें अंदर आने देता। लेकिन वे तो बस एक दोयम दर्जे के संप्रदाय के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर मैं उन्हें अंदर आने भी दूं तो उनका क्या उपयोग होगा? वे तुम्हारे जितने मूल्यवान कैसे हो सकते हैं? मूल्यवान? ये दो शब्द सुनकर सबके दिल लगभग फट गए। उस पल वे चाहते थे कि वे देव को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दें। शुरू से आखिर तक यह विवान उनके साथ खेलता रहा। शुरू से आखिर तक उसने उनके लालची स्वभाव को भांप लिया था और शतरंज का एक शानदार खेल खेल रहा था।
शुरू से आखिर तक उन सभी को विवान ने खेला था। हम सभी प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली मनुष्यों में ड्रैगन और प्रतिभा के विलक्षण धनी हैं। तुमने हमारे साथ इस तरह खेलने की हिम्मत कैसे की? कपिल का चेहरा एक भयंकर विकराल भाव में बदल गया। मनुष्यों में ड्रैगन? देव ने उपहास किया। तुम खुद यही सोचते हो। अगर तुम अपनी बोध क्षमता के साथ स्टार डोमेन में प्रवेश कर गए तो क्या तुम सचमुच मनुष्यों में ड्रैगन कहलाओगे? तुम मरने के लायक हो। कुशल भी दहाड़ा। अगर देव ने उनके साथ खेल खेला होता तो वे इतने क्रोधित नहीं होते। उन्हें अपने ही खर्च पर गुस्सा आ रहा था। बुध मृगतृष्णा से निपटने के लिए उन्होंने अपने स्थानिक वलयों में रखी सभी औषधीय गोलियां लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दी थीं। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई नहीं थी, इसलिए औषधीय गोलियां समाप्त होने के बाद उनके लिए कोई अतिरिक्त दवाएं नहीं थीं। वे केवल अपने शरीर में संग्रहित ड्रैगन बल की थोड़ी मात्रा पर ही निर्भर रह सकते थे, और ड्रैगन बल की वह थोड़ी मात्रा लूझू के द्वार के बंद होने तक नहीं टिक सकती थी। लूझू के द्वार में प्रवेश करने के बाद यह केवल दूसरा दिन था। आने वाले समय में यदि वे अभी भी अन्य खजानों को छीनना चाहते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से ड्रैगन बल का उपभोग करना होगा। तब तक यदि उनके शरीर में ड्रैगन बल की वह थोड़ी मात्रा भी समाप्त हो जाती तो वे चींटियों से अलग नहीं होते, बस सामान्य लोगों से थोड़े अधिक शक्तिशाली होते जिन्हें वध के लिए छोड़ दिया जाता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि वे इतने प्रयास के बाद ड्रैगन रक्त प्राप्त कर पाते तो ऐसा ही हो, लेकिन स्पष्ट रूप से ड्रैगन रक्त प्राप्त करने की उनकी संभावना पहले से ही बहुत कम थी। इसके अलावा यह जगह उन 3 रोशनी के पर्दों के पीछे थी। वे देव की मदद से अंदर आए थे और अगर वे खुद पर भरोसा करते तो बाहर ही नहीं निकल पाते। दूसरे शब्दों में आज सब कुछ देव के फायदे के लिए किया गया था और अंत में उन्हें अपनी जान देकर भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे में कौन नाराज नहीं हो सकता? कौन नफरत नहीं कर सकता? कौन दांत नहीं पीस सकता? यह अनमोल ने भी गहरी भौहें चढ़ाई। देव को देखकर उसे लगा कि वह वाकई भयानक है। उसकी ताकत जबरदस्त थी और उसकी चालाकी गहरी थी। फिर भी उसकी उम्र भी उनके जैसी ही थी। अनमोल सचमुच सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या देव सचमुच 20 साल से कम उम्र का कोई नौजवान है। कुशल और दूसरे लोग पहले पीछे हटने वाले थे, लेकिन अनमोल ने उन्हें उकसाया, जिससे ड्रैगन ब्लड छीनने की उनकी इच्छा फिर से जाग उठी। शुरू में अनमोल को लगा कि उसकी चालाकी पहले से ही काफी परिपक्व हो चुकी है, क्योंकि जब तक वह ड्रैगन ब्लड देख सकता है उसके पास कुशल और अन्य लोगों के हाथों से उसे छीनने के लिए पर्याप्त साधन होंगे। लेकिन अब इसे देखते हुए सचमुच लोगों से परे लोग थे और स्वर्ग से परे स्वर्ग। उसने कुशल, कपिल और अन्य लोगों के साथ खेला था, लेकिन देव ने तो उसे भी खेला था। भाई विवान साधन संपन्न हैं, मैं ये आपकी प्रशंसा करता हूँ। अनमोल ने गहरी सांस ली, देव की ओर मुट्ठियां बांधी और बिना किसी हिचकिचाहट के मरकरी मिराज को उड़ाना जारी रखा। अगर भाई विवान में क्षमता है तो बेझिझक उस ड्रैगन ब्लड के लिए लड़ो। मैं ये भाई विवान के लिए रास्ता साफ करूंगा। देव ने अनमोल की ओर देखा और अनमोल के बारे में उसकी धारणा काफी बेहतर हो गई। लूझू के द्वार में प्रवेश करने के बाद से हालांकि अनमोल अलग थलग था, उसने उसे कभी नीची नजर से नहीं देखा था और उसे दांव खंडहरों की ताकत के बारे में भी चेतावनी दी थी। और अब उसके ये शब्द कहने के बाद बाकी सभी लोग गुस्से में थे, फिर भी केवल अनमोल ने, हालांकि उसके साथ छल किया गया था, कोई घृणा नहीं दिखाई। इसके बजाय वह मरकरी मिराज को रोकने में उसकी मदद कर रहा था। देव की नजर से वह बता सकता था कि अनमोल सचमुच एक उदार व्यक्ति था।
अनमोल, मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं मानता, लेकिन मैं भविष्य में तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। देव के यह कहने के बाद उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। फुट! प्रकाश की एक गहरी काली किरण प्रकट हुई। यह प्रकाश अत्यंत सघन था और अंततः एक वर्गाकार खंड में परिवर्तित हो गया, जिसने सीधे उसके सामने स्थित बुध मृगतृष्णा को ढक लिया। यह वह स्थानिक जादू था जिसका प्रयोग देव ने तट पर केशव और तेजस पर किया था, अगाध कारागार। हालांकि इस समय देव अपनी सर्वोच्च जादुई साधना के साथ, एक चतुर्थ क्रम महामहिम की साधना के साथ इसे कर रहा था। अगाध कारागार ने बुध मृगतृष्णा को सीधे बंद कर दिया। कोई आक्रमण नहीं हुआ, केवल उसे बंद कर दिया। और इससे पहले देव ने अपनी साधना को दबा दिया था, जिससे बुध मृगतृष्णा को आक्रमण करने का अवसर मिल गया था, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब एक चतुर्थ क्रम महामहिम की साधना के साथ अगाध कारागार का प्रयोग करने पर बुध मृगतृष्णा के पास अवशोषित करने के लिए कोई आक्रमण शक्ति नहीं थी और कुछ समय के लिए वह मुक्त ही नहीं हो सका। फुट! यह सब करने के बाद देव की आकृति टिमटिमाई और वह सीधे जेड की बोतल की ओर झपटा। वह उस ड्रैगन ब्लड को छीनने वाला है। नहीं! कमीना! कमीना! कुशल, कपिल और कई अन्य जीनियस की आंखें लाल हो गईं, मानो वे गुस्से से फट पड़ेंगी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मरकरी मिराज को खींचने में इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें उस व्यक्ति के लिए सारा काम करना पड़ेगा जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। वे जेड की बोतल की ओर दौड़ना चाहते थे, लेकिन दो मरकरी मिराज उन्हें दबा रहे थे। छूटना तो दूर, सिर्फ विरोध करना भी बेहद मुश्किल था। फुस! देव की आकृति जेड की बोतल के पास प्रकट हुई। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और कुशल और अन्य लोगों की तीखी निगाहों के नीचे उसने जेड की बोतल अपने हाथ में ले ली। देव को जेड की बोतल मिलने के बाद तीनों मरकरी मिराज ने एक साथ अपने हमले बंद कर दिए और कुशल और बाकी लोगों को आखिरकार आराम करने का मौका मिला। दुर्भाग्य से देव को पहले ही ड्रैगन ब्लड मिल चुका था, इसलिए अगर उन्हें आराम करने का मौका भी मिलता तो वह बेकार था। मुझे ड्रैगन ब्लड दो! कुशल ने तुरंत अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए देव पर हमला किया। भागो! देव ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, लंबी तलवार के हमले को आसानी से चकमा देते हुए। फिर उसका आकार टिमटिमाया, कुशल के सामने प्रकट हुआ, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। मैंने ड्रैगन ब्लड पहले ही पा लिया है, क्या तुम अब भी इसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे मुझसे छीन सकते हो? देव ने ठंडे स्वर में कहा। कुशल का चेहरा लाल हो गया। देव ने उसका गला घोंट दिया, वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने अपनी सारी औषधीय गोलियां लगभग खत्म कर ली थीं, उसके शरीर में बस थोड़ी सी ड्रैगन फोर्स बची थी, उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। और तो और अपने चरम पर भी देव उसे आसानी से किनारे कर सकता था, अब तो छोड़ ही दीजिए। कुशल भी ड्रैगन ब्लड के लिए लालची था और उस समय ज्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन अब जब देव ने उसे गले लगा लिया था तो वह तुरंत शांत हो गया। और तुम सब? देव की नजर सब पर पड़ी, कौन मुझसे ड्रैगन ब्लड छीनना चाहता है? कोई भी कुछ नहीं बोला। साफ तौर पर सभी जानते थे कि वे देव का मुकाबला नहीं कर सकते। इस समय उनके पास ड्रैगन गॉड दायरे के संरक्षक नहीं थे और उनके कई तरीके इस्तेमाल हो चुके थे, भले ही उनके पास ज्यादा मजबूत ड्रैगन कौशल या ज्यादा शक्तिशाली हथियार हों, लेकिन ड्रैगन फोर्स के बिना उनका क्या फायदा? अगर अगली बार हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देव ने कुशल को एक तरफ धकेल दिया, जो कुछ बार जोर से खांसा, लेकिन अंततः कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सभी समझ गए कि इस समय देव उनमें से बेजोड़ मजबूत व्यक्ति था। अगर वह सचमुच मारना चाहता था तो अगर सब एकजुट भी हो जाएं, तो भी वे देव के विरोधी नहीं होते।
विवान, ड्रैगन ब्लड को फ्यूज करना इतना आसान नहीं है। यह साधारण ब्लड जैसा नहीं है। यहाँ तक कि बाढ़ वाले ड्रैगन के ब्लड को भी फ्यूज करना बेहद मुश्किल है। अगर ठीक से संभाला न जाए तो कोई भी विस्फोट हो सकता है और मर सकता है और उसका दांव नष्ट हो सकता है। कपिल के चेहरे पर उजाला और अंधेरा छा गया। वह एक पल के लिए झिझका, फिर अचानक बोला, ड्रैगन ब्लड को फ्यूज करने की विधि शायद केवल 10 सुपर सेक्ट्स में ही मौजूद है। मेरा वोर गॉड सेक्ट एक सुपर सेक्ट है, वोर गॉड सेक्ट का एक उपसेक्ट। अगर तुम मुझे ड्रैगन ब्लड दो तो मैं इसे 10 बैंगनी सुनहरे ग्रेड की वस्तुओं से बदल सकता हूँ। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 10 मध्यम ग्रेड के बैंगनी सुनहरे ग्रेड के हथियार दूंगा, कुशल चिल्लाया। 10 उच्च ग्रेड के? कोई और बोला, उसे छीनना चाहता था। एक उच्च श्रेणी का बैंगनी सुनहरा हथियार ही लगभग 100 अरब स्वर्ण मुद्राओं का होता था। 10 तो लगभग 1 कियान यी के बराबर होते थे। ऐसा भव्य इशारा तो इन महाशक्तियों के वंशज ही कर सकते थे। किसी को शक नहीं था कि वे झूठ बोलेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे शब्द कहने की योग्यता थी। एक निम्न श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का आक्रामक हथियार और एक रक्षात्मक उपकरण, साथ ही 10 निम्न श्रेणी के बैंगनी सुनहरे हथियार, कैसा रहेगा? कपिल ने फिर पूछा। मैं तुम्हें 5 निम्न श्रेणी के संत आत्मा श्रेणी के हथियार दूंगा। कुशल का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हें 10 दूंगा। तुम सब चुप रहो। कोई और बोलने ही वाला था, तभी देव ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी नीलामी में हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मेरा? तुम्हें पता है कि ड्रैगन ब्लड कितना कीमती है? संत आत्मा श्रेणी के हथियारों को भूल जाओ, यहाँ तक कि पृथ्वी के निचले स्तर या स्वर्गीय गहन श्रेणी के भी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे तुम्हारे साथ बदल दूंगा? अगर तुम इसे नहीं बदलोगे तो तुम इस ड्रैगन ब्लड को फ्यूज ही नहीं कर पाओगे। कपिल ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूँ, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में ड्रैगन ब्लड को फ्यूज करने की गुप्त विधि केवल 10 महासंप्रदायों में ही मौजूद है। वास्तव में 10 महासंप्रदायों में भी ड्रैगन ब्लड को फ्यूज करने की गुप्त विधि रखने वालों की संख्या मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि तुम्हारे हाथ में ड्रैगन ब्लड है, लेकिन अगर तुम इसे फ्यूज नहीं कर सकते तो इसका क्या फायदा? बेहतर है कि तुम इसे हमें सौंप दो और इसे अपने लिए किसी उपयोगी चीज से बदल दो। ठीक है। कुशल ने यह भी कहा, इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि तुमने ड्रैगन ब्लड प्राप्त किया है। अगर तुम इसे फ्यूज नहीं कर सकते और इसे सौंपने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें यह कहावत समझनी चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति अपने पास मौजूद खजाने के कारण दोषी होता है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? देव ने कुशल की तरफ देखा। उसकी नजर बेहद ठंडी थी। लगता है तुम अभी भी अपनी मौजूदा स्थिति को नहीं समझ पाई हो। मैं? कुशल का शरीर कांप उठा और वह तुरंत पीछे हट गया। तुम क्या? देव के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने वह मुस्कान देखी, कुशल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो फटने ही वाले हों। उसे लग रहा था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो देव उसे जरूर मार डालेगा, और अगर उसने गलत जवाब दिया तो देव भी उसे मार डालेगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। कुशल ने देव की तरफ देखा। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी ज़बान ढीली थी, मैं बदतमीजी कर रहा था। वह देव से सचमुच डर गया था। कुशल को यह कहते हुए कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि अगर कोई और होता तो वह भी यही कहता। तो यह मजाक था, तो मैं मान लूंगा कि तुमने कभी कहा ही नहीं। देव की मुस्कान और गहरी हो गई। यह सुनकर कुशल ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस ड्रैगन ब्लड के बारे में सोचना भी मत, मुझे अभी भी इसका इस्तेमाल करना है।
देव ने गहरी सांस ली और कहा, इस अवधि के लिए तुम सब आज्ञाकारी होकर यहीं रहोगे। मुझे लगता है कि अगर वे ड्रैगन गॉड लोक के साधक नहीं मरते तो उन्हें लूजू के द्वार से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन पहली बात, तुम इस प्रकाश पर्दे से नहीं गुजर सकते, और दूसरी बात, वहाँ वह काली विशाल मछली और भयानक विशालकाय जानवर है जो लगभग 300 ड्रैगन गॉड लोक के साधकों का विरोध करने में सक्षम है। रुकना है या जाना है, तुम्हें खुद सोच समझकर सोचना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव पास की एक जगह की ओर चल पड़ा। वहां कई मीटर गहरी एक गुफा थी, बड़ी नहीं, लेकिन इतनी विशाल कि देव एकांत में साधना कर सके। यह जगह निस्संदेह एकांत के लिए सबसे सुरक्षित थी, इसलिए देव ने यहाँ 9 पाताल लोक के नर्क ड्रैगन के ड्रैगन ब्लड को मिलाने की योजना बनाई। फुसफुसाओ। देव के गुफा में प्रवेश करने के बाद उसने हाथ हिलाया और पालथी मारकर बैठ गया। एक प्रकाश पर्दा दिखाई दिया जिस पर लगातार बिजली चमक रही थी। कुशल और अन्य लोगों को उससे एक भयानक दबाव महसूस हुआ और वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह कमीना। देव को गुफा में प्रवेश करते देख कपिल ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी सारी कोशिशें उसे फायदा पहुंचाएंगी। अगर मैं लूजू के द्वार से सुरक्षित निकल सकूं, तो मैं इस व्यक्ति को जरूर मरने पर मजबूर कर दूंगा। उसने दीपेश को मार डाला और केशव और तेजस को सील कर दिया, जिससे लगभग आधे सुपर सेट्स नाराज हो गए। और अब उसने हमारे हाथों से ड्रैगन ब्लड छीन लिया है। ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट में उसके लिए बचने की कोई जगह नहीं बचेगी। एक के बाद एक प्रतिभाशाली लोग दांत पीस रहे थे, जबकि कुशल चुप रहा। हालांकि उसकी आंखों से, जो इतनी गुस्से से भरी थीं कि मानो आग उगल रही हो, साफ जाहिर था कि देव के लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी। मैं आप सभी को सलाह देता हूं, उसे नाराज न करना ही बेहतर है। अनमोल ने एक पल सोचा और कहा, तुमने उसकी ताकत का अनुभव नहीं किया है, और उसने साफ तौर पर अपना भेष बदल लिया है। उसे मारना तो दूर की बात है, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप इतना विशाल है कि उसे ढूंढना भी शायद बहुत मुश्किल होगा। अनमोल, तुम तो बस विवान के गुलाम हो। कुशल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम हमेशा उसकी मदद करते रहते हो, जाहिर है तुम्हारे मन में कोई न कोई गलत इरादा है। बिल्कुल सही। कपिल ने भी यही कहा, हमने तो पहले ही जाने की योजना बना ली थी, लेकिन तुमने सबको ड्रैगन ब्लड के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाया। अब देखो, सब कुछ विवान के लिए रास्ता बना रहा है। क्या तुम्हें शुरू से ही विवान की योजना के बारे में पता था? क्या तुम दोनों ने पहले से ही साजिश रची थी? कपिल की बातें सुनकर सभी को लगा कि बात तो सही है। आखिरकार अनमोल ही तो थे जो ड्रैगन ब्लड के आकर्षण को पूरे जोश से समझा रहे थे, वरना वे शायद अब तक किनारे पर लौट चुके होते। तुम्हें ड्रैगन ब्लड नहीं मिला तो तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। अनमोल ने आंखें सिकोड़ लीं और उदासीनता से कहा, तुम सब स्वेच्छा से इस ड्रैगन ब्लड को छीनने आए हो, और मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था। बस एक ही मौका है। मुझे भी लगा था कि विवान मर चुका है। किसने सोचा होगा कि उसने इतना बड़ा जाल बिछाया होगा, मुझे भी फंसाया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ड्रैगन ब्लड नहीं चाहिए था? कुशल और कपिल और अन्य सभी के चेहरे उदास थे और वे चुप हो गए। वास्तव में वे जानते थे कि अनमोल का देव के साथ गठबंधन करना असंभव था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि ड्रैगन ब्लड छीन लिया गया था और उनकी औषधीय गोलियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा अनमोल पर निकाला। अगर उनकी औषधीय गोलियां खत्म नहीं हुई होती
तो वे शायद अनमोल पर हमला कर चुके होते, लेकिन उनके शरीर में बची हुई थोड़ी सी ड्रैगन शक्ति को वे जीवित रहने के लिए बचाना चाहते थे। जहां तक खजाने की खोज का सवाल है, इस छोटी सी ड्रैगन फोर्स के साथ अगर वे लूझू का द्वार बंद होने तक टिक सकें तो बहुत अच्छा होगा। वे कौन सा खजाना खोज पाएंगे? चलो बाहर निकलने का तरीका ढूंढते हैं, वरना विवान से हमारी दुश्मनी को देखते हुए वह शायद हमें आसानी से नहीं छोड़ेगा, कपिल ने कहा। कुशल ने नाक भौं सिकोड़ी, हमें आसानी से नहीं छोड़ेगा? उसके पास ड्रैगन ब्लड के साथ विलय करने का कोई तरीका नहीं है। अगर वह बिना पूरी तैयारी के इसे निगलने की हिम्मत करता है तो उसका शरीर फट जाएगा, और यह भी अनिश्चित है कि वह बचेगा भी या नहीं। अगर वह बच भी गया तो क्या होगा? कपिल ने भौहें चढ़ाई। असंभव। यह सच्चा ड्रैगन ब्लड है। छद्म ड्रैगन ब्लड से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। फ्लड ड्रैगन ब्लड की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि 10 सुपर सेक्ट्स के पास भी ड्रैगन ब्लड के साथ विलय करने के तरीके नहीं हैं, कुशल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। जरा सोचिए, पहले इस प्रकाश अवरोध की जांच करते हैं, कपिल ने गहरी आवाज में कहा। इस बीच गुफा में देव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जिस पर एक जेड की बोतल तैर रही थी। 9 पाताल लोक के नर्क के ड्रैगन। देव ने आंखें सिकोड़ी और अचानक ढक्कन खोल दिया। दहाड़। तुरंत जेड की बोतल से एक जबरदस्त ड्रैगन की दहाड़ निकली। उसी क्षण जेड की बोतल टूटकर शून्य में बदल गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर गई। बैंगनी लाल रंग का ताजा खून की एक बूंद बाहर निकली। यह खून ज्यादा नहीं था, किसी आम इंसान के खून से अलग नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसमें एक छोटा सा ड्रैगन था। वह छोटा ड्रैगन नंगी आंखों से लगभग अदृश्य था, लेकिन वह निर्विवाद रूप से अंदर मौजूद था। सार रक्त। देव की आंखें चमक उठीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सिर्फ असली ड्रैगन रक्त ही नहीं, बल्कि 9 पाताल लोक के नर्क ड्रैगन का जन्मसार रक्त भी होगा। जन्मसार रक्त और अपना रक्त अलग अलग होते हैं। अनगिनत रक्त होता है, और अगर खो जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है। हालांकि जन्मसार रक्त की केवल 3 बूंदें ही होती हैं। दरअसल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों में भी जन्मसार रक्त होता है। बात बस इतनी है कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों ने रक्त का बहुत कम अध्ययन किया है, और उनके पास जन्मसार रक्त की खेती करने के कोई तरीके नहीं हैं, इसलिए वे इसके अस्तित्व से पूरी तरह अनजान हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, जन्म से मृत्यु तक जन्मसार रक्त की केवल 3 बूंदें ही होती हैं। एक बूंद खोने का मतलब है कि वह सचमुच खो गई है और उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बेशक पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च खजाने हैं जो नेटल एसेंस रक्त की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन यह अंततः एक किंवदंती मात्र है। अपने पिछले जन्म में देव ने शक्तिशाली साधकों के बीच एक युद्ध देखा था जिसमें एक पक्ष लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन अंततः उसने नेटल एसेंस रक्त की एक बूंद छोड़ी, जिससे उनकी शक्ति दोगुनी हो गई और अंततः प्रतिद्वंद्वी को भागना पड़ा। यह नेटल एसेंस रक्त की शक्ति है। शक्ति बढ़ाने के साथ साथ यह जीवन काल भी बढ़ा सकता है। हालांकि यह कितना बढ़ता है यह व्यक्ति की साधना पर निर्भर करता है। आमतौर पर अधिकांश लोग अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए नेटल एसेंस रक्त का उपयोग केवल तभी करते हैं जब अत्यंत आवश्यक हो। हालांकि इसका अर्थ नेटल एसेंस रक्त की एक बूंद खोना है, कम से कम वे थोड़ा और जीवित रह सकते हैं, और यदि वे उस दौरान एक सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उनके जीवनकाल और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। देव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सच्चे ड्रैगन रक्त की यह बूंद 9 अंडरवर्ल्ड हेल ड्रैगन का नेटल एसेंस रक्त होगी।
संत दानव प्राचीन सम्राट ने मुझे मेरे पिछले जन्म में सिर्फ इतना बताया था कि यह सच्चे ड्रैगन रक्त की एक बूंद है, लेकिन यह कभी नहीं बताया कि यह 9 पाताल लोक के नर्क ड्रैगन का जन्मसार रक्त है। देव ने मन ही मन सोचा, लेकिन यह तो और भी बेहतर है। जन्मसार रक्त में 9 पाताल लोक के नर्क ड्रैगन की स्मृति का एक अंश है। जन्मसार रक्त की इस बूंद में उसकी 1/3 स्मृति समाहित है। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे 9 पाताल लोक के नर्क ड्रैगन कुल की सच्ची ड्रैगन बहुमूल्य तकनीक भी मिल सकती है। यह मानना होगा कि देव भी अपने पिछले जन्म में ड्रैगन कुल की सच्ची ड्रैगन बहुमूल्य तकनीक से बेहद ईर्ष्या करता था, क्योंकि सच्ची ड्रैगन बहुमूल्य तकनीक स्वाभाविक रूप से तब पैदा हुई थी जब स्वर्ग और पृथ्वी पहली बार खुले थे, जब ड्रैगन कुल पहली बार अस्तित्व में आया था। इस तरह की सच्ची ड्रैगन बहुमूल्य तकनीक ब्रह्मांड से मिले एक उपहार की तरह है, भयानक रूप से शक्तिशाली, अवर्णनीय, धरती हिला देने वाली शक्ति से युक्त। यह ठीक सच्ची ड्रैगन कीमती तकनीक पर निर्भर है कि ड्रैगन कबीला पूरे स्टार डोमेन में सर्वोच्च स्थान रखता है। हालांकि देव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सच्ची ड्रैगन कीमती तकनीक प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि अगर उसने बलपूर्वक हमला भी किया तो भी अगर ड्रैगन कबीला उसे हरा नहीं सका तो वे मरने से पहले निश्चित रूप से आत्मविनाश कर लेंगे और सच्ची ड्रैगन कीमती तकनीक को किसी और को देने से बिल्कुल इनकार कर देंगे। इसे प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था, ड्रैगन कबील के नेटल एसेंस ब्लड के साथ विलय करके। फिर भी यह भाग्य पर निर्भर था। उस बूढ़े संत दानव प्राचीन सम्राट को भी यह पता होगा कि इस नेटल एसेंस ब्लड में 9 पाताल लोक के नर्क ड्रैगन की स्मृति निहित है, इसलिए उसने मुझे कभी नहीं बताया कि यह नेटल एसेंस ब्लड है, इस डर से कि मैं उससे इसके बारे में पूछूंगी। देव ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, लगता है वह अब भी मुझसे सावधान था। शायद संत दानव प्राचीन सम्राट ने भी यह नहीं सोचा होगा कि समय के पलटने और ब्रह्मांड के पुनर्जन्म के साथ एक दिन देव फिर से दानव देव लोक में उतरेगा और जन्मसार रक्त की यह बूंद प्राप्त करेगा। चलो पहले इसके साथ विलय करते हैं। देव ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अचानक अपना मुंह खोला और उसके भीतर से एक शक्तिशाली चूषण शक्ति निकली। एक तूफान की तरह ताजा रक्त प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था, सीधे देव के पेट में समा गया। धमाका! जैसे ही इसे निगला गया, देव का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके कपड़े पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गए। हम देव ने भौहें चढ़ाई। यह जानना जरूरी है कि उसने जो कपड़े पहने थे वे सभी युद्ध के देवता के कवच से रूपांतरित थे। ड्रैगन रक्त की शक्ति इससे स्पष्ट थी। इस समय देव वहां पूरी तरह से नग्न बैठा था। उसका पूरा शरीर सूज गया और उसके भीतर से लगातार लाल रंग की लहरें निकल रही थीं, मानो वे उसे विस्फोटित कर देंगी। बिना कुछ कहे देव ने सीधे ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला को सक्रिय कर दिया। दानव ड्रैगन सम्राट कला में 7 परतें होती हैं। देव ने पहले जो साधना की थी वह हमेशा ड्रैगन शिरा सम्राट कला थी, और ड्रैगन शिरा सम्राट कला भी इन 7 परतों में से एकमात्र ऐसी परत थी जो केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र के लिए उपयोगी थी। यह पहली बार था जब देव ने ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला का उपयोग किया था। धमाका! जैसे ही ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला सक्रिय हुई, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से एक भयानक चूषण शक्ति निकली। मार्शल दाओ साधना के लिए आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक क्यूई बिल्कुल नहीं थी। देव ने अपना हाथ हिलाया और बड़ी संख्या में जेड की बोतलें प्रकट हुईं। इन जेड की बोतलों में औषधीय गोलियां थीं, जिनमें से कुछ देव ने खुद परिष्कृत की थीं और कुछ उसने ड्रैगन देव लोक के लोगों की हत्या करके या दीपेश व अन्य लोगों से प्राप्त की थीं।
जहां तक केशव, तेजस और अन्य लोगों की भंडारण थैलियों का सवाल है, देव ने उन्हें पहले ही जब्त कर लिया था और उनके दिव्य विचारों से संबंध तोड़ दिए थे। लूझू के द्वार ने वास्तव में अंदर लाई जा सकने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रवेश करने के बाद दूसरों से वस्तुएं जब्त करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। इस बार प्रवेश करने वाले लोगों के समूह में अगर कोई यह कहे कि सबसे धनी कौन था, तो निस्संदेह वह देव होगा। धमाके से जैसे ही ये जेड की बोतलें प्रकट हुईं, वे तुरंत टूट गईं। बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां उनके भीतर से बाहर निकलीं, जो टूटकर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई में परिवर्तित हो गईं, जिसे देव ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। और इस क्षण उसके शरीर के भीतर नौ पाताल लोक के नर्क ड्रैगन के सार रक्त की वह बूंद पूरी तरह से फट गई थी, अनगिनत छोटी अदृश्य रक्त की बूंदों में बदल गई जो देव के रक्त में विलीन हो गईं। उन छोटी रक्त की बूंदों में से एक ने ही देव के रक्त को जोरदार उछाल दिया, जो नदियां समुद्र जितना विशाल हो गया। ड्रैगन रक्त से जैसी उम्मीद थी। देव ने ड्रैगन रक्त को दबाने की पूरी कोशिश की। चाहे वह अपने पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, ड्रैगन रक्त संलयन की अनुभूति का यह उसका पहला अनुभव था। कुशल और अन्य लोग सही थे। अगर ड्रैगन रक्त संलयन की कोई विधि न होती तो शायद वह तुरंत फट जाता। इस क्षण भी देव को अपने शरीर को विस्फोटित करने की इच्छा हुई, तभी वह उस अवर्णनीय पीड़ा को मिटा सकता था। सौभाग्य से उसके पास सर्वोच्च साधना तकनीक दानव ड्रैगन सम्राट कला थी। औषधीय गोलियों से रूपांतरित आध्यात्मिक क्यूई को देव ने निगल लिया और उसके रक्त में मिल गया, जिससे नौ पाताल लोक के नर्क ड्रैगन के सार रक्त से बनी छोटी रक्त की बूंदों का प्रतिरोध हुआ। लेकिन वे रक्त की बूंदें सचमुच बहुत शक्तिशाली थीं, भयानक रूप से शक्तिशाली। लगभग उसी क्षण जब आध्यात्मिक क्यूई देव के रक्त में मिल जाती, वह दब जाती और फिर इन रक्त की बूंदों द्वारा अवशोषित हो जाती। अभी भी बहुत कम आध्यात्मिक क्यूई है। देव ने भौहें चढ़ाई और कुछ और जेड की बोतलें निकालीं। अब तक उसने अपनी सभी औषधीय गोलियों का 2/3 उपयोग कर लिया था। औषधीय गोलियों के आध्यात्मिक क्यूई में रूपांतरित होने के बाद वे एक बार फिर रक्त की बूंदों द्वारा अवशोषित हो गईं। हालांकि रक्त की बूंदों की शक्ति अभी भी बहुत अधिक थी, यह पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी। देव समझ गया कि चाहे वह पशु रक्त हो या ड्रैगन रक्त, केवल उसे पूरी तरह से दबाने पर ही वह शांत हो पाएगा और इस प्रकार पूरी तरह से स्वयं में समाहित हो जाएगा। और एक बार समाहित हो जाने पर उसके भौतिक शरीर में एक जबरदस्त परिवर्तन होगा। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप, पतित देवताओं का शिखर। यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कहा जाता है कि यहाँ कभी देवताओं का युद्ध हुआ था, जहाँ अनगिनत देवता गिरे थे और इसी से इसका नाम पतित देवताओं का शिखर पड़ा। और समय की लंबी धारा में इस स्थान का स्वामित्व लगातार बदलता रहा और आज यह युद्ध देवता संप्रदाय का क्षेत्र बन गया है। 10 महासंप्रदायों में से एक युद्ध देवता संप्रदाय का मुख्यालय पतित देवताओं के शिखर पर बना है, जो इतना विशाल है कि अवर्णनीय है। यहाँ 3 दिन और 3 रात तक चलने वाला कोई ड्रैगन देवता क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसका अंत नहीं देख पाएगा। आज वह दिन था जब युद्ध देवता संप्रदाय एक रक्षक को जोड़ रहा था। सभी जानते थे कि युद्ध देवता संप्रदाय में कुल 3 रक्षक थे, जिनमें से प्रत्येक के पास ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की साधना थी। अनगिनत वर्षों से यह नियम कभी नहीं बदला था। 10 महासंप्रदायों में से एक होने के नाते युद्ध देवता संप्रदाय में स्वाभाविक रूप से 3 से ज्यादा ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लेकिन रक्षक केवल ये 3 ही थे। स्पष्ट रूप से ये तीनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों में बेहद शक्तिशाली थे।
और आज युद्ध देवता संप्रदाय अनगिनत वर्षों के नियम को तोड़ते हुए एक और रक्षक जोड़ने वाला था और युद्ध देवता संप्रदाय के रक्षकों की संख्या 4 कर दी। युद्ध देवता संप्रदाय ने वास्तव में इस व्यक्ति के लिए एक नियम तोड़ा था, जिससे पता चलता है कि यह जल्द ही पदोन्नत होने वाला नया रक्षक कितना शक्तिशाली था। यह युद्ध देवता संप्रदाय का अपना मामला था, इसलिए युद्ध देवता संप्रदाय ने अन्य संप्रदायों को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी कई संप्रदाय इसके बारे में सुनकर अपनी पहल पर उन्हें बधाई देने आए। उनमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी के संप्रदाय और द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय थे। उच्च संप्रदाय अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते थे, चूंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं आते थे। और तृतीय श्रेणी और उससे नीचे के संप्रदाय बहुत आत्मजागरूक थे, यह जानते हुए कि उनके पास युद्ध देवता संप्रदाय में जाने की योग्यता ही नहीं है। बधाई हो, बधाई हो। आदिल का रक्षक के रूप में पदोन्नत होना युद्ध देवता संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी मदद है, सचमुच एक खुशी का अवसर है। रक्षक आदिल मेरे बर्निंग यांग मनोर के निरीक्षक हैं, कृपया भविष्य में हमारा ध्यान रखें। अनेक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय बधाई देने आए, और ये सभी लोग संप्रदाय के स्वामी थे। उनके सामने सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लगातार मुस्कुरा रहा था और स्वीकृति में सिर हिला रहा था। यह व्यक्ति आदिल था, युद्ध देवता संप्रदाय का रक्षक, जिसे इस बार पदोन्नत किया जाना था। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि आदिल को पदोन्नत इसलिए किया गया क्योंकि संयोग से उसे पतित देवताओं के शिखर पर एक देवता का खजाना मिल गया था और उस खजाने ने उसे अपना स्वामी मान लिया था, इसलिए युद्ध देवता संप्रदाय ने उसके लिए अपने नियम तोड़ दिए। यह अफवाह सच थी या झूठ, यह कोई नहीं जानता था। बधाई के बाद सामान्य भोज हुआ। उत्तम भोजन और मदिरा से सजी भोजन मेजों के सामने इन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के स्वामी आपस में कानाफूसी करने लगे। वे आदिल पर नहीं बल्कि लूजू के द्वार के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर का उपयोग यह जानने के लिए भी किया कि लूजू के द्वार के भीतर उनके अपने प्रतिभाशाली लोग कैसे हैं। हालांकि शुरू से अंत तक कोई भी खबर नहीं थी। देखो, क्या यह युद्ध देवता संप्रदाय के मानवेश नहीं है? तभी अचानक किसी ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। दूर से आकृतियों का एक बड़ा समूह आता हुआ दिखाई दे रहा था। वे वास्तव में प्रथम श्रेणी के संप्रदाय युद्ध देवता संप्रदाय के लोग थे, या यूं कहें कि युद्ध देवता उपसंप्रदाय। इस समूह के मध्य में 2 वृद्ध पुरुष उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के गुरुओं ने तुरंत पहचान लिया कि ये दोनों ही वही थे जो कपिल के पीछे लूजू के द्वार में आए थे। वे बाहर कैसे आए? क्या ऐसा हो सकता है कि लूजू का द्वार पहले ही बंद हो चुका हो? असंभव, लूजू का द्वार केवल 5 दिनों के लिए खुला है। पहले यह सबसे कम 1 महीने के लिए खुला था, और अगर यह बंद हो गया होता तो हमारे संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग भी बाहर आ जाते। चलो उससे पूछते हैं। किसी ने आगे बढ़कर कुछ शब्दों में विनम्रता का दिखावा किया, फिर दोनों बूढ़ों को अपने पास खींच लिया। बुजुर्ग मानवेश, क्या आप लूजू के द्वार में नहीं गए? अब आप बाहर क्यों हैं? दरअसल यह सवाल पूछने से पहले ही कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि मानवेश और दूसरे व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वे सब सोच रहे थे कि उन्हें निष्कासित क्यों किया गया। जिसे भी निष्कासित किया गया होगा, उसने जरूर ड्रैगन गॉड लोक की शक्ति का प्रयोग किया होगा। और ड्रैगन गॉड लोक की शक्ति का प्रयोग करने का मतलब होगा कि उन्हें किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसे वे हरा नहीं सकते थे। लूजू के उस द्वार के भीतर सच्चे ड्रैगन रक्त की एक बूंद प्रकट हुई। मानवेश ने बिना कुछ छिपाए कहा, क्या यह वास्तव में सच्चा ड्रैगन रक्त है? मानवेश, क्या आप हमसे इस बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं?
सच्चा ड्रैगन रक्त, ये 4 शब्द सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा सर्वोच्च खजाना, उन प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के संप्रदायों और द्वितीय श्रेणी के महान शक्तिशाली लोग भी बेहद ईर्ष्यालु थे। अगर वे इसे प्राप्त कर पाते तो वे निश्चित रूप से अपना पिछला रक्त त्याग देते और सच्चे ड्रैगन रक्त में विलीन हो जाते। भले ही उनकी साधना कम हो जाए तो क्या होगा? अगर उन्हें समय दिया जाता तो वे सच्चे ड्रैगन रक्त से युक्त होते, भविष्य में अवश्य ही सर्वोच्च प्राणी बन जाते। यह बूढ़ा आदमी तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? मानवेश ने कहा, हालांकि जिस स्थान पर वह सच्चा ड्रैगन रक्त स्थित है, उसकी रक्षा एक राक्षसी जानवर करता है। हम लगभग 300 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर विशेषज्ञों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन हम उसे केवल 1 मिनट से भी कम समय तक रोक पाए। लूझू के द्वार का निष्कासन समय ठीक 1 मिनट है, इसलिए हमें निष्कासित कर दिया गया। हिस! यह सुनकर सभी एक बार फिर अचंभित रह गए। 300 से ज्यादा ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर शक्ति संपन्न। ये कोई साधारण ड्रैगन देव क्षेत्र साधक नहीं थे, ये सभी प्रथम श्रेणी के, कम से कम द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक के पास अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन कौशल और हथियार उपकरण थे। वे समान स्तर के साधारण ड्रैगन देव लोक साधकों को आसानी से हटा सकते थे, लेकिन ऐसे लोगों का समूह केवल 1 मिनट ही टिक पाया। सौभाग्य से हमें निष्कासित किए जाने से पहले हमने एक सफेद रोशनी चमकती देखी। विभिन्न संप्रदायों के अधिकांश प्रतिभाशाली लोग सफेद रोशनी से जुड़ गए और किसी अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट हो गए। इस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार जिस स्थान पर सफेद रोशनी ने उन्हें टेलीपोर्ट किया, वह ड्रैगन रक्त होना चाहिए, मानवेश ने आगे कहा। क्या मेरे शाही आत्मा मंडप के लोग वहां हैं? गोल्डन ड्रैगन सिटी के बारे में क्या? युद्धदेव संप्रदाय के कपिल को प्रवेश करना चाहिए था, है ना? कई लोगों ने अधीरता से प्रश्न पूछे। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने अपने संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों की परवाह थी। यह एक मजाक था। अगर वे ड्रैगन रक्त प्राप्त कर सकते थे और एक बार वे बड़े हो गए तो उनके नेतृत्व में एक दूसरे दर्जे के संप्रदाय को भी प्रथम श्रेणी के संप्रदाय या यहाँ तक कि एक सुपर संप्रदाय में पदोन्नत किया जा सकता था। सच्चे ड्रैगन रक्त की एक बूंद का मूल्य अथाह था, यहाँ तक कि पौराणिक स्वर्गीय गहन श्रेणी के सर्वोच्च खजाने भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग प्रवेश कर गए और इस बूढ़े ने उन्हें एक एक करके नहीं जांचा, लेकिन आपके ज्यादातर प्रतिभाशाली लोगों को प्रवेश करना चाहिए था, मानवेश ने कहा। यह अच्छी बात है। सभी ने राहत की सांस ली, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। मानवेश, लूजू के द्वार पर प्रतियोगिता 3 दिनों से चल रही है। क्या कोई विलक्षण प्रतिभा प्रकट हुई है? किसी और ने पूछा। हर बार जब लूजू का द्वार खुलता था तो यह लगभग उनके खाने के बाद की बातचीत का विषय बन जाता था। जैसा कि कहावत है, दूसरों के शिष्य हमेशा बेहतर होते हैं। हालांकि उनके अपने संप्रदायों में प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन अंततः वे दूसरे संप्रदायों के विलक्षण प्रतिभाओं की तुलना में नहीं थे। कौतुक! क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? हमें उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, यह फिर से 10 महासंप्रदायों में से किसी एक से ही होगा। कहा जाता है कि केशव इतनी कम उम्र में ही 30 मीटर से ज्यादा ऊंचे विशालकाय आत्मिक शरीर तक पहुंच गया है। जब वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वह समान स्तर के लोगों के बीच पूरी तरह से अजेय हो जाता है। जरूरी नहीं। हालांकि विशालकाय द्वीप के लोग हमेशा से एक ही स्तर पर अजेय होने का दावा करते रहे हैं, इस बार स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के तेजस और इम्मोर्टल दांव कोर्ट के निखर दोनों ही अद्वितीय प्रतिभाएं प्रतीत होते हैं, जो 100 सालों में शायद ही कभी देखी गई हों।
खास तौर पर तेजस। ऐसी अफवाहें हैं कि वह स्वॉर्ड इम्मोर्टल का पुनर्जन्म है और उसने कई शक्तिशाली ड्रैगन कौशलों में महारत हासिल कर ली है। जेड वॉयड पैलेस का दीपेश भी बहुत शक्तिशाली है। वह जेड वॉयड पैलेस का आरक्षित दाओ बालक है और इस बार बाहर आने के बाद उसे निश्चित रूप से दाओ बालक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। कई संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने चर्चा की, उनके शब्दों में थोड़ी ईर्ष्या थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि जब वे चर्चा कर रहे थे तब मानवेश के चेहरे पर उदासी छा गई थी। धमाका! तभी उनके ऊपर स्थित शून्य क्षेत्र अचानक फट गया और कहीं से एक विशाल काला बादल प्रकट हुआ जो तेजी से एक विशाल मानव चेहरे में बदल गया। यह मानव चेहरा देखकर मानवेश और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से झुककर कहा, नमस्कार जेड शून्य महल के महान एल्डर। मानवेश, इस बूढ़े ने सुना है कि तुम लूजू के द्वार से निकल आए हो। मानव चेहरे की आवाज गूंज उठी जब उसने पूछा। हाँ, मानवेश ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि वह युद्ध देवता संप्रदाय का एक बुजुर्ग था, लेकिन वह किसी महासंप्रदाय से नहीं था। युद्ध देवता संप्रदाय तो बस एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था। हालांकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक महासंप्रदाय का सच्चा महापुरुष था जो जेड शून्य महल में एक सर्वोच्च पद पर था और उसकी साधना और भी भयानक थी। क्या तुम जानते हो कि मेरे जेड शून्य महल के दीपेश अब कैसे हैं? मानव चेहरे ने पूछा। उसका स्वर पूरी तरह से एक आदेश जैसा था जो मानवेश से उसे बताने की मांग कर रहा था। दीपेश, मानवेश बोलने ही वाला था कि पास में ही एक दूसरे दर्जे के संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने उसे बीच में ही रोक दिया। महान बुजुर्ग दीपेश जेड शून्य महल का एक संयमी दाओ बालक है। उसकी योग्यता अद्भुत है, उसकी साधना उत्कृष्ट है और जेड शून्य महल ने उसे अनेक निधियां और विधियां प्रदान की हैं। लूजू के उस द्वार में वह निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। बिल्कुल, हम सभी ने दीपेश की योग्यता के बारे में सुना है। अगर वह लूजू के द्वार में थोड़ी भी सफलता प्राप्त कर लेता है तो बाहर आने के बाद उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति के स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। हाँ, महान बुजुर्ग, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी बातें जोरदार चापलूसी से भरी हुई कही। वास्तव में लूजू के पिछले द्वार के आयोजनों में 10 महासंप्रदायों के लोगों को हमेशा सबसे ज्यादा लाभ होता था। चूंकि ऐसे मधुर शब्दों की कोई कीमत नहीं होती तो और क्यों न कहा जाए। जेड शून्य महल के महापुरुष द्वारा निर्मित मानव चेहरे ने भी अपने होंठ थोड़े सिकोड़े और कहा, दीपेश की योग्यता वाकई ठीक है। इस बार बाहर आने के बाद यह वृद्ध उसे 9 स्वर्गों की दिव्य देव कला की साधना करने देना चाहता है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उसने लूजू के द्वार में क्या हासिल किया है। स्वाभाविक रूप से यह बहुत होगा। महापुरुष, कृपया निश्चिंत रहें। सभी ने फिर से चापलूसी भरे शब्दों से उसकी चापलूसी की। हालांकि मानवेश का चेहरा और भी उदास होता गया, लगभग पानी से टपक रहा था। महापुरुष, काफी देर बाद मानवेश ने आखिरकार कहा, ताइपिंग संप्रदाय की ताइपिंग राजकुमारी माही लूजू के द्वार से निकल चुकी हैं। क्या वह जेड शून्य महल नहीं गई हैं? ताइपिंग राजकुमारी बाहर आ गई हैं? महापुरुष ने थोड़ा सिर हिलाया। इस वृद्ध को इसके बारे में पता नहीं है। आप समझाए। 3 दिन पहले ताइपिंग राजकुमारी लूजू के द्वार से निकल चुकी थी क्योंकि इस समय मानवेश हिचकिचाया क्योंकि उसे डर था कि वह महापुरुष के दबाव का सामना नहीं कर पाएगा। सीधे सीधे बताओ, किस वजह से महापुरुष ने भौहें चढ़ाई? क्योंकि दीपेश मर गया। क्या? जैसे ही मानवेश के शब्द निकले, जेड शून्य महल के महापुरुष द्वारा बनाए गए मानव चेहरे पर आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और शून्य क्षेत्र में अचानक एक अवर्णनीय शीतलता छा गई।
वह शीतलता लोगों के दिलों में सीधे चुभ गई, मानो वह सब कुछ जमा देना चाहती हो। वहां मौजूद सभी लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। केवल प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के गुरु जैसे व्यक्ति ही अब आसानी से सांस ले पा रहे थे। यह फिर से कहो, Z0 महल के महापुरुष ने एक एक शब्द उगल दिया। मानवेश का शरीर थोड़ा कांपा, लेकिन अंततः उसने कहा, दीपेश मर चुका है। असंभव। महापुरुष गुस्से से दहाड़े, दीपेश मेरा निजी शिष्य है। उसे दाऊजी में पदोन्नत किया जाने वाला है। मैंने एक बार उसे कई उच्चस्तरीय बैंगनी स्वर्ण श्रेणी के उपकरण प्रदान किए थे और उसे एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार भी दिया था। यहाँ तक कि अन्य महासंप्रदायों के लोग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वह कैसे मर सकता है? बाकी सब चुप हो गए, उनके मुंह कसकर बंद हो गए, मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि दीपेश मर जाएगा। आखिरकार लूजू के पुराने द्वार में 10 महासंप्रदायों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ ही मिलता था। मृत्यु कब हुई थी? वह तो महासंप्रदाय था। वे बस दीपेश की लगातार तारीफ और प्रशंसा कर रहे थे कि वह कितना अद्भुत और शक्तिशाली है, और बाहर आने के बाद वह कैसा होगा। अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही दीपेश मर चुका था। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। महापुरुष की नजर मानवेश पर टिकी रही, और जैसे ही उनके शब्द निकले एक अवर्णनीय दबाव उमड़ पड़ा। मानवेश को ऐसा लगा जैसे उसे हजारों पहाड़ कुचल रहे हों। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसका शरीर पीछे हट गया और मुंह से ताजा खून की एक बूंद निकल पड़ी। राजेंद्र, यह जगह मेरे युद्ध देवता संप्रदाय की है। तुम यहाँ कैसा जंगली व्यवहार कर रहे हो? जैसे ही मानवेश खुद को रोक नहीं पाया, अचानक दूर से एक जोरदार चीख गूंजी। इसके तुरंत बाद Z0 महल के महापुरुष राजेंद्र का दबाव एक धमाके के साथ टूट गया, जिससे शून्य क्षेत्र में पल भर में कई दरारें पड़ गईं। नमस्ते मंगेश संरक्षक। नवागंतुक को देखकर मानवेश ने राहत की सांस ली और जल्दी से सम्मानपूर्वक झुक गया। बाकी सभी ने भी झुककर प्रणाम किया। जो चिल्ला रहा था वह मंगेश था, जो महासंप्रदाय युद्ध देवता संप्रदाय के 4 रक्षकों में से एक था। मंगेश, तुम्हारे युद्ध देवता संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु ने मेरे साथ छल करने की हिम्मत की है, राजेंद्र चिल्लाया। मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मंगेश को आते देख मानवेश को भी थोड़ा भरोसा आया और उसने कहा, दीपेश सचमुच मर चुका है। टाइपिंग राजकुमारी ने उसकी मौत खुद देखी थी और उसका सिर लूजू के द्वार से बाहर भी लाया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो महापुरुष, आप टाइपिंग राजकुमारी से पूछ सकते हैं। दीपेश मेरा निजी शिष्य है, उसकी मौत कैसे हो सकती है? राजेंद्र को अब भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह दीपेश की प्रतिभा को जानता था। इसी प्रतिभा की वजह से राजेंद्र उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दीपेश मर जाएगा। या यूं कहें कि ऐसा नहीं था कि उसे यकीन नहीं हुआ, बल्कि वो यकीन ही नहीं करना चाहता था। क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आत्मा की खोज करूंगा। राजेंद्र मानवेश को घूरता रहा। मानवेश का पूरा शरीर कांप उठा, डर जाहिर करते हुए, और जल्दी से पीछे हट गया। आत्मा की खोज? अगर उसकी सचमुच आत्मा की खोज की जाती तो भले ही उसकी मृत्यु न होती, वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता। तुम्हारी हिम्मत! मंगेश संरक्षक ने भौहें चढ़ाई और कहा, राजेंद्र, आज मेरे युद्ध देव संप्रदाय के नए रक्षक के स्वर्गारोहण का दिन है। अगर तुम सचमुच उकसाना चाहते हो
तो मैं किसी और दिन खुद Z0 महल में आऊंगा और तुम्हारे साथ अच्छी लड़ाई करूंगा। राजेंद्र का चेहरा उदास था और वह चुप हो गया। वह दो महासंप्रदायों के बीच युद्ध नहीं भड़काना चाहता था। वह दीपेश की मृत्यु के तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और अपना गुस्सा मानवेश पर निकाल रहा था। एक पल बाद राजेंद्र आखिरकार शांत हुआ और ठंडे स्वर में बोला, तुमने कहा था कि दीपेश मर गया है और तुमने खुद उसकी मृत्यु देखी है। तो बताओ, उसे किसने मारा? यह विवान नाम का एक व्यक्ति था, मानवेश ने कहा। विवान? महापुरुष ने भौहें चढ़ाई। क्या यह व्यक्ति भी ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से है और लूजू के द्वार में प्रवेश कर गया है? हाँ, उसकी साधना बहुत प्रबल है, बस। धमाका। मानवेश ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शून्य लोक में अचानक गर्जना हुई और एक विशाल हथेली अचानक उसकी ओर झुकी। रक्षक, मुझे बचाओ! मानवेश का चेहरा एकदम बदल गया। राजेंद्र, क्या तुम सचमुच मेरे युद्ध देवता संप्रदाय का विरोध करने की कोशिश कर रहे हो? मंगेश रक्षक बोला और साथ ही बाहर की ओर दौड़ा और अपनी हथेली से नीचे की ओर वार भी किया। दोनों के बीच इस साधारण से लगने वाले प्रहार ने एक अवर्णनीय रूप से आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न कर दी। टकराने पर एक जोरदार धमाका हुआ और 10,000 ली का साफ आसमान फट गया।